अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मोजिस के साथ आज आपका ये सफ़र इख्तिताम पजीर हो रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मोजिस को आपने कब ज्वाइन किया? मोजस को मैंने ज्वाइन किया था 1 मार्च 2009 को। और अगर मैं पूछूँ मोजिस को ज्वाइन करने की वजह क्या थी? एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन थी आपके लिए, हम्म, तो आपके करियर का सफ़र था, तो आपने एक जगह को छोड़कर एक नई जगह जो को ज्वाइन करना चाहा, तो उसकी वजह क्या थी? ये बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं ऑलरेडी सेक्टर में काम कर रहा था 2005 से। तो जिस वक्त मुझे मोजस का पता चला, फिर ये पता चला कि मोजस को कौन चला रहा है, कौन स्टार्ट कर रहा है। जिस वक्त मुझे ये पता चला कि इसके जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं वो रमेश सिंह अरोड़ा साहब हैं, तो फिर मेरी दिली कोशिश थी कि मैं मोजस को ज्वाइन करूं। क्योंकि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ पे मैं काम कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ साल में एक या दो दफ़ा मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी किसी ट्रेनिंग सेशन में। रमेश साहब से ट्रेनिंग लेते थे, लोन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या डेलिंक्वेंसी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फिर मैंने सिर्फ ये सोचा कि एक वो ट्रेनर जो साल में 2 या 4 या 5 दिन हमें ट्रेनिंग में आगे देता है, तो अगर इसके साथ मैं काम करूँगा तो मेरे लिए तो हर एक नया दिन जो है वो एक ट्रेनिंग में होगा, और यहाँ पे मुझे सीखने का ज़्यादा मौके होंगे। तो मेरे अंदर एक ये चीज़ थी, इसलिए फिर मैंने मोजस को ज्वाइन किया। ठीक है, तो 15 साल का सफ़र आपका मोजिस के साथ था, कैसा रहा ये सफ़र? मोजस का सफ़र मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है। स्टार्ट में जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था, तो एक छोटी सी टीम थी जिसमें हम 7 से 8 लोग थे। हर चीज़ हमने स्टार्ट में अपने हाथों से खुद बनाई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सिस्टम, प्रोसीजर्स। बहुत मेहनत की हमने, जो भी टीम थी स्टार्ट में। फिर आहिस्ता 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 टीम बनती गई, कारवां चलता गया। और यही 7 लोग जो थे, ये बढ़ के मेरा ख्याल 27 8 ऑफिसर्स बन गए, 300 की पेरोल बन गई। तो बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस आए, उसको हमने अपने काम के मुताबिक जो है वो वक्त के मुनासबत के साथ साथ उसको हमने चैलेंज को फेस किया। और इंशाल्लाह हम अपने उसमें कामयाब हुए। इस दौरान हमने डिफरेंट डोनर्स का काम किया, डोनर के साथ काम किया, जिसमें नेशनल डोनर थे, इंटरनेशनल डोनर्स थे। तो इसका मतलब है ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका मोजिस की बुनियादों में भी हिस्सा है? हाँ जी, ऐसे कह सकते हैं आप। जी सर, बताइए फिर सबसे स्पेशल मोमेंट आपका कौन सा था? स्पेशल मोमेंट्स तो बहुत सारे गुजरे हैं, लेकिन जो मेरे लिए स्पेशल मोमेंट था, कोई एक जो आपके दिल के बहुत करीब या आपको हमेशा वो याद रहने वाला हो? मैं इसमें ये बड़े फ़ख्र से बताना चाहूँगा कि मोजस की जो एनुअल रिट्रीट हुई थी, वो मेरे लिए वो बहुत जो है वो बेस्ट था वो मौका। क्योंकि सारे रिट्रीट्स में मैं एम्प्लॉई ऑफ द ईयर था। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। तो इस सफर में आपका बेहतरीन साथी कौन था? वक्त के साथ साथ डिफरेंट लोग आते गए, लोगों के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। मैं अब ये नहीं कह सकता कि वो कौन सा बेस्ट था जिसके साथ बहुत बेस्ट अच्छा टाइम गुजरा, लेकिन बहुत सारे साथी आए, चले भी गए। तो लोगों के साथ जो भी था, जो भी नए लोग आए जिसमें ऐड होते गए, सबके साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। एक्चुअली हम अच्छा टाइम उनको देंगे तो वो हमारे साथ अच्छा टाइम सर्व करेंगे। न्यू कमर को एक्सेप्ट करना, उनके साथ घुल मिल के काम करना, ये हमारी अचीवमेंट होती है, ताकि वो हमारे साथ आगे चल सकें। उनके लिए कुछ चैलेंजेस ना हो कि मैं न्यू कमर हूँ, मैं इसमें कैसे काम करूँगा, मैं कैसे एडजस्ट हो सकूँगा। ठीक है, अगर अब हम कंपनी के हवाले से बात करते हैं, तो कंपनी के कल्चर को आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? और इस टाइम में आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आपने उनको किस तरह फेस किया?
और किस तरह अदारे की बेहतरी के लिए आपने उनको टैकल किया और एक अच्छी इम्प्रूवमेंट की तरफ आप लेके गए? देखिए, चैलेंजेस तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वक्त के साथ साथ डिफरेंट चैलेंजेस आते गए। जिस वक्त हमने स्टार्ट किया था, एक बहुत छोटा अदारा था, एक्सेल वर्क होता था। चैलेंजेस आ गया कि सिस्टम होने चाहिए। एमआईएस को स्टार्ट किया, एफआईएस को स्टार्ट किया। उस वक्त बहुत चैलेंजेस था कि हम उसको शिफ्ट कैसे करेंगे। उसको शिफ्ट करने के लिए जो उस वक्त टीम थी, उन्होंने दिन रात काम किया। ये नहीं देखा कि हम कितने बजे आ रहे हैं, जा रहे हैं या जा भी रहे हैं कि नहीं। तो जो उसकी अचीवमेंट थी, उसके लिए जो भी उस वक्त के टीम मेंबर्स थे, उन्होंने अदारे के लिए बहुत काम किया, दिन रात काम किया। और ये हमारी अचीवमेंट थी। वक्त के साथ साथ जो अदारे की पॉलिसीज़ थी, एसओपीज़ थे, उसको रिवाइज़ किया, डोनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको हम लेके चले। तो ये हमारी अचीवमेंट थी कि हमारे साथ बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अदारों ने काम किया। अभी फिलहाल ही में आप एज अ मैनेजर फाइनेंस काम कर रहे हैं कंपनी के साथ। तो अगर उस पोजीशन के अकॉर्डिंग एज अ मैनेजर मैं आपसे पूछूं, तो वो ऐसे कौन से चीज़ें हैं या फैक्टर्स हैं आपको लगता है कि वो कंपनी में करियर एडवांसमेंट के हवाले से या बेहतरी के हवाले से जो है वो उन पर काम करने की ज़रूरत है? जहाँ तक मैं बात करूँ अपने डिपार्टमेंट की, तो मैंने अपने डिपार्टमेंट में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखा था। लेकिन उस फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ हमने कभी इस तरीके से नहीं किया था कि हमने इसको मतलब डिलेस कर जाएं। हमने फ्रेंडली इन्वायरमेंट में डेडलाइंस को मीट किया है। उसको हमने कभी लेट नहीं होने दिया। तो इसमें जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि हमने दिन रात काम किया, तो उसमें बाज़ दफ़ा इंसान थक भी जाता है। तो टीम का मोराल जो है उसको अप करने के लिए मैं फिर अपनी टीम के साथ निकलता था। बाज़ दफ़ा हम रिक्रिएशनल विज़िट पे चले जाते थे, ऑफिस से अप्रूवल लेके। मैं अपनी टीम के साथ खुद गया हूँ। बाज़ दफ़ा हम लाहौर चले गए हैं, मूवीज़ देखने चले जाते थे। ऑडिट में बड़ा टफ टाइम गुजरता था। ऑडिट के बाद हम अपना रिक्रिएशनल विज़िट प्लान करते थे, घूमने चले जाते थे, नारायण का गान, इस तरीके से। ठीक है। तो आपके ख्याल में या आप क्या ऐसा फ़ील करते हैं कि क्या कि कंपनी में जो अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो एक इंसान की या एक आने वाले के लिए प्रोफ़ेशनल ग्रोथ उसकी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हैं? हाँ, ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलती है और अपॉर्चुनिटी को एक चैलेंज समझ के लेना चाहिए और उसको अवेल करना चाहिए। यही हमारी सक्सेस है। ठीक है। ग्रेट कम्युनिकेशन चैनल्स विद इन द ऑर्गेनाइज़ेशन आउट ऑफ 10 10 करूँगा मैं इसको। किस तरह? आपको नहीं लगता कि इसमें कोई गैप है या बेहतरी की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन गैप है कहीं पे मैनेजर की अगर उसके असिस्टेंट के साथ या विद इन द ऑर्गेनाइज़ेशन कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक है? अगर देखो, कम्युनिकेशन को मैं यहाँ पे ये करूँ ना कि जो भी हम यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो इन राइटिंग में चल रही है। वो ऑफिस ऑर्डर के थ्रू चली जाती है, वो ईमेल के थ्रू चली जाती है। और हाँ, जैसे आपने कहा कि अगर विद इन द डिपार्टमेंट या एक दो जो अपने आप का स्टाफ है उसके दौरान अगर कुछ उसमें इश्यूज आ गए हैं, तो उसमें हमें खुद ही बैठ के उसको मैनेज करना पड़ता है। कोई बाहर से आके नहीं कर सकता। विद इन द डिपार्टमेंट भी अगर हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ, तो हमने तो उसको एक गेट टुगेदर की शेप दी और इसको रिजॉल्व किया है। से ये पूछती हूँ कि एग्ज़िट प्रोसेस के दौरान क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट दी गई है या नहीं? जी, मुझे ज़रूर हर डिपार्टमेंट से एक अच्छी सपोर्ट मिली है। और एक बात और करना चाहूँगा कि जहाँ पे मुझे सपोर्ट मिल रही है, अगर मैं 15 साल यहाँ पे गुजार के जा रहा हूँ, तो जहाँ पे जो मुझसे हो सकता था मैं अच्छी सपोर्ट दे के जा रहा हूँ। चीज़ों को उस तरीके से जैसे मैं हैंडल कर रहा था उसको मैंने हैंड ओवर किया है। और कहीं पे अगर किसी को मेरे कोलीग्स को कोई इशू आ रहा है, तो उसको प्रॉपर उस पे ट्रेन किया गया है ताकि बाद में कोई इशू ना आए। ठीक है। आपके एक्सपीरियंस की बेस पर अगर हम आपसे सजेशंस चाहें कि किस तरह एम्प्लॉयज़ को अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना चाहिए या अपने कलीग्स के लिए या आने वालों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। बहुत सारी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस चल भी रही थी ऑलरेडी, उसमें कुछ गैप आए हैं। उसको देखने की ज़रूरत है। जो मेरा एग्ज़िट इंटरव्यू का वो जो एक हार्ड कॉपी मुझे मिली है, उसमें मैंने सजेशन सारी लिखी हैं कि एक तो मैं ये कहूँगा कि
स्टाफ के साथ जो गेट टुगेदर है, ये छोटे मोटे ये प्लान किए जाएं। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जैसे आपने लास्ट मंथ में किया, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया आपने, उस इस रवायत को कायम रखें। एम्प्लॉई ऑफ द ईयर को करें, एम्प्लॉई ऑफ द क्वार्टर करें, बेस्ट एम्प्लॉई फॉर द मंथ करें। तो इससे जो है वो इनकरेजमेंट मिलती है आपके स्टाफ को, जो बहुत अच्छा डिलीवर कर रहा है उसको एक वो आप कैश की सूरत में या एक लेटर की सूरत में एक अप्रिसिएशन देते हैं, तो उसके लिए वो बहुत मायने रखती हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है ना, ये दोबारा से जो है ना उसी तरीके से करनी चाहिए आपको। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह हम आपके सजेशन पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। एट द एंड आई वुड लाइक टू आस्क, would you recommend our company as a good place to work for new joiners? देखिए, न्यू जॉइनर्स तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी न्यू जॉइनर्स आता है ना, उसको अदारे के मतलब उस तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और नई जगह पे आके आपको उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो न्यू जॉइनर्स जब भी आते हैं, उसमें सबसे जो बेहतर रोल है ना, वो मैनेजर्स का होता है, जो टीम ऑलरेडी बैठी हुई है, कि उसको हमने कैसे उसमें वो अपना टीम को साथ लेके चलना, ताकि नए आने वाले बंदे को वहाँ पे एज न्यू कमर कोई परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया सर। आप कंपनी के लिए और कंपनी की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कंपनी की अथॉरिटी के लिए, कंपनी ने तो मेरे साथ, मैंने 15 ईयर्स यहाँ पे गुजारे हैं, ये मेरा एक लाइफ का एक गोल्डन पीरियड था जो बहुत अच्छा गुजरा है। और जो हमारी अथॉरिटी है, मेरा उन सबके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। तो मैं दिल से दुआ गो हूँ कि मोजज़ जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, इंशाल्लाह। लक मोजज़, थैंक यू।